ये मूसल तो सोटा तो इसलिए था सरकार के लिए, खिलाड़ियां कोटा खा गए थे तो सोटा तो खाना पड़ेगा ना, सोटा मारेंगे धारा भाई। और ये फरसा इसलिए भाई साहब, अगर ब्राह्मणों की जमीन की तरफ अगर नजर उठाकर देखी तो उड़े गाड़ देंगे उस जमीन में। अपने अंदाज से एक बार फिर आज नवीन जय हिंद फरसा लेकर पानीपत पहुंचे। जय हिंद ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह धर्मयुद्ध की शुरुआत है। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, उसी प्रकार रोहतक में भी भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनेगा और रविवार 22 मई को उसी जमीन पर परशुराम जयंती मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उस जमीन पर स्कूल, कॉलेज व हॉस्पिटल बनाए जाएंगे जिसमें सभी बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे व सबका इलाज होगा। साथ ही जय हिंद ने सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री रोहतक में आ रहे हैं, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों के हवाले करके जाए। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं तो ब्राह्मण समाज अपने आप उस जमीन पर कब्जा लेगा। यह सरकार ब्राह्मणों को कमजोर न समझे, अब सरकार के साथ महाभारत होगी। जय हिंद ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री के खिलाफ सबूत पेश करते हुए कहा, मंत्री जी बोलते कुछ है और वह हकीकत में कुछ और ही होता है। जय हिंद ने बताया, हरियाणा का शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है, उनको अपनी डिग्री ट्विटर या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए व उन पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहतक में एक ब्राह्मणों का गांव है, उसमें 16 एकड़ जमीन ब्राह्मण संस्था को दी थी गांव ने, लेकिन सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। 16 एकड़ जमीन, अगर कीमत की बात करें तो 100 करोड़ की जमीन है। गांव की जमीन थी, गांव ने गौड़ ब्राह्मण संस्था को, ब्राह्मणों की जमीन थी, ब्राह्मणों को दी थी। वहां पे बोर्ड लगा दिए थे, बोर्ड निगम ने, हमने उनके बोर्ड उखाड़ दिए थे। अब मुख्यमंत्री 4 तारीख को रोहतक में जा रहे हैं, तो रोहतक में 4 तारीख को मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो हम मुख्यमंत्री को लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं। अल्टीमेटम यह है कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी उस जमीन को ब्राह्मणों के हैंडओवर कराइए। अगर 4 तारीख को वो नहीं होती हैंडओवर तो उसके बाद फिर ब्राह्मण समाज उस जमीन पर अपने आप कब्जा कर लेगा। उसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर और अब रोहतक में बनेगा परशुराम मंदिर, उसी जमीन पर 22 तारीख को, 22 मई रविवार को परशुराम जयंती मनाई जाएगी उसी जमीन पर। और इस सरकार को और इस सिस्टम को हम ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों की 1 इंच भी जमीन की तरफ देखा इस सरकार ने तो इस सरकार को उल्टी लटका के इस जमीन में ही गाड़ देंगे। और मैं सभी समाज को मैं ये अपील करता हूं, ये परशुराम जयंती जो मनाई जाएगी 36 बिरादरी के लोग मिलाएंगे, कोई अकेला ब्राह्मण समाज नहीं बनाएगा। कोई भगवान परशुराम अकेले ब्राह्मण समाज के नहीं थे, अन्याय के खिलाफ फरसा उठा था और ये सरकार को ये फरसा दिखा भी रहे हैं। अब ये सरकार ये समझ ले, इस फरसे की ताकत को समझ ले और ब्राह्मणों को कमजोर मानने की कोशिश ना करे। वहां पे मंदिर बनेगा भगवान परशुराम का और स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज बनेगा और उस स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज में अकेले ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जब कोई संस्था बनती है, मैं खुद जाट संस्था से पढ़ा हुआ हूं, तो हर बिरादरी, हर धर्म के लोग बनेंगे, वहां पे पढ़ेंगे, सबका इलाज होगा। सरकार को चाहिए था कि उस जमीन के ऊपर ब्राह्मणों को वो जमीन देती और कहती भाई हम भी पैसे लगाएंगे और तुम भी लगाओ और संस्था बनाओ। आपको पता है जो एजुकेशन का हालात हरियाणा में, जो स्वास्थ्य के जो है वो यहाँ पे जो हालात हैं वो आपको पता है। अब उसमें इसने, पुलिस ने केस किया दर्ज, जमीन हमारी, देने वाले हमें, लेने वाले हमारी संस्था, तो कौन हुई तीसरी तेली सरकार। तो ये सरकार समझ ले आके 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी सुन लो, 4 तारीख को जमीन दे आना ब्राह्मणों को, वरना 4 तारीख के बाद फिर हम अपने आप हिसाब से देख लेंगे।
हाँ सर, 4 मई अभी, हाँ रोहतक जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए। इसके अलावा दूसरी चीज, हरियाणा के अंदर भाई साहब 25 लाख बेरोजगार हैं, करीब 5 लाख वैकेंसी खाली है। हरियाणा पुलिस के लड़के लड़कियां, उनका रिजल्ट अटका हुआ है। पहली बात सीईटी, समझो आप 20 भर्तियां कैंसिल कर दी, 20 की सीईटी होगा, उसके द्वारा भर्तियां की जाएंगी। भर्तियां कैंसिल कर दी, सीईटी 2 साल से हो नहीं रहा है, कोरोना का बहाना बना के सीईटी करवा नहीं रहे हैं। जब इनकी रैली होती है, इनका चुनाव होता है, तो कोरोना कहीं नहीं दिखता है। और जब बच्चों का टेस्ट लेने की बारी आती है, फिर इनका टेस्ट आउट होता है, इनका पेपर आउट होता है, फिर किसी तरह रिजल्ट आ भी गया तो फिर इनके इंटरव्यू नहीं होते, वो भी हो गए, तो अब लिस्ट नहीं लगती, और लिस्ट भी लग गई तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं, ज्वाइनिंग होगी तब भी। ये 5000 क्लर्कों के साथ क्या हुआ है? अरे इसमें HSSC जो बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी है, बच्चों की क्या गलती है? अब कोर्टों में अगर कुछ पड़ा है, कोर्टों में जो भर्तियां रुकी हुई हैं, तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? भाई साहब 25 लाख बताऊं, 5 लाख देंगे। एक बना रखे इन्होंने, बना कि कौशल निगम में हमने 40,000 नौकरी दे दी। अरे कौन सी 40,000 दे दी? दो ना लिस्ट, वो जो ऑलरेडी लगे हुए थे उनको शिफ्ट कर दिया, जिसकी 40,000 वहां तनख्वाह थी उसको अब 30 से ज्यादा मिलेगी नहीं कौशल निगम में। मैं बताऊं आपको, हरियाणा के अंदर हर तरह से ये दिव्यांग है बेचारे, उनका कोटा खा लिया सरेआम, 4% का 3% दे रखा। वो दुखी, अलग अलग जगह लोग धरनों पे बैठे हैं, कोई भी आदमी खुश नहीं है भाई साहब इस सरकार से। और हम तो सरकार को ये कह रहे हैं भाई इनकी समस्या सुलझा दे। और बेरोजगारों वाली बात, ये सरकार, ये बेरोजगार भी सुन लेना मीडिया के माध्यम से, 2024 से पहले कुछ नहीं करेंगे अगर सड़कों पे नहीं उतरे। 7 मई को शनिवार को रोहतक मानसरोवर पार्क 11 बजे इकट्ठे होंगे। बीजेपी का राज्य कार्यालय रोहतक के अंदर, वहां जाएंगे भाई साहब। ये हरियाणा पुलिस वाले हैं, इनको लेके कि रिजल्ट निकालो। 10,000 लड़कियां हैं, 40,000 लड़के हैं जिन्होंने टेस्ट दे लिया, फिजिकल दे लिया, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो चुका है, लिस्टें नहीं लगा रहे। पुलिस वाले 100 पुलिस वाले मेरे जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं भाई साहब स्टाफ पे नहीं है। क्राइम कितना बढ़ रहा है, पुलिस के पास स्टाफ नहीं होगा तो कैसे? और कई 25,000 पद खाली है, 25,000। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 पद खाली है। और एजुकेशन मिनिस्टर जो 10वीं फेल, मैं कहता था ना 10वीं फेल है, अब मान लिया उसने, मैंने कल वीडियो देखी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अनपढ़ में शिक्षा मंत्री है, हरियाणा का दुर्भाग्य है। मैं तो PhD कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है शिक्षा मंत्री अब कोई जरूरत नहीं है। और ये भी कह रहा है इस वीडियो, मैं तो बोला मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। सरपंच बनने के लिए 12वीं BA मांगा है, ये शिक्षा मंत्री बनने के लिए कोई जरूरत नहीं। बड़ी अजीब बात है, शिक्षा मंत्री नहीं कह रहा है कोई जरूरत नहीं है शिक्षा मंत्री बने। उसमें मेरे को तो, मैं तो बन गया, बोला मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये खट्टर साहब भी ध्यान से सुन लो, मुख्यमंत्री बनना चाहे है कदे पाछे नहीं गो, कह रखिए वीडियो में मुख्यमंत्री खट्टर साहब सुन लिए। अब मुख्यमंत्री बनना चाहे अगला शिक्षा मंत्री नहीं। मैं ये कहूँ भाई, जब हम सरपंच हैं फिर सरपंचा ने क्या जरूरत है भाई 10वीं करण की, 12वीं करण की? अगर एक मुख्य शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जब अनपढ़ बनस का है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सरपंचा का लगे अन्याय है भाई साहब ये तो। फिर तो मैं इसके अलावा ये इसमें डॉक्यूमेंट एक बड़ा और ट्विस्ट है इसमें, खुद ये कह रहा है अब मैं 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था और उसके बाद मैंने खेती करी, फिर मैंने बिजनेस करा, फिर मैं राजनीति में आ गया, मैं शिक्षा मंत्री बन गया। ये इसका एफिडेविट है इसकी है। इसमें पता क्या लिख रखा है इसने? मैं ये इससे कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ट्वीट करे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बताए अपने, इसकी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करे, मार्कशीट सार्वजनिक होनी चाहिए। इसकी गड़बड़ कर रखी है और उसके हिसाब से जो उसका बयान है, और ये तो अलग अलग इसमें लगा रखा है BA सेकंड पास। तो शिक्षा मंत्री अपने मार्कशीट सार्वजनिक कर दे
और अगर नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री के ऊपर 420 का केस दर्ज होना चाहिए और शिक्षा मंत्री को तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। 22 तारीख को परशुराम जयंती उसी जमीन पर बनेगी। अयोध्या में राम मंदिर है और रोहतक में बनेगा परशुराम मंदिर। जिस तरह रोका जावे, जिस सरकार था तो वो रोक लियो। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।